In this video, we will learn about parallel combination of cells and current drawn from it। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास 3 सेल्स हैं। नंबर ऑफ़ सेल्स इंक्रीज हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, इस तरह कितने भी सेल्स हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि इस तरह के कितने सेल्स हैं, 3 सेल्स हैं। अब ये 3 सेल्स हैं, तो ये 3 सेल्स में देख लेते हैं कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये भी इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये जो बैकवर्ड हैं ये इसका निगेटिव टर्मिनल है। अब इनको हम इकट्ठा कर लिए, ये पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ करके हम एक वायर बाहर कर दें, इसी तरह से निगेटिव निगेटिव जोड़ करके एक वायर बाहर कर दें और इससे हम करंट ड्रॉ करें। तो यहाँ पर जो ये कॉम्बिनेशन है सेल्स का, ये कैसा कहलाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। और इसी का ये सर्किट डायग्राम बना है। यहाँ पर देख लीजिए जो सेल्स हैं ये सारे आइडेंटिकल हैं और आइडेंटिकल सेल्स का ईएमएफ कितना है, ई जितने भी सेल जोड़ेंगे। इसी तरह से इंटरनल रेसिस्टेंस सबका क्या है, आर है। यहाँ पर एन सेल्स जोड़े हुए हैं, सभी पॉजिटिव टर्मिनल एक पॉइंट पर हम जोड़ते हैं और सभी निगेटिव टर्मिनल एक पॉइंट पर जोड़ते हैं। इसमें जो करंट है वो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर फ्लो हो रहा है, ये करंट का डायरेक्शन हो गया, ये करंट हो गया। अब जो हम ये फिगर ड्रॉ किए हैं उसकी यहाँ पर वर्डिंग्स देख लेते हैं, कैसे इसको हमको लिखना है। इफ़ एन सेल्स, तो यहाँ पर ये एन सेल्स हो गया, आर ज्वाइंड इन पैरेलल, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। ईच सेल हैव ईएमएफ ई, सभी सेल का ईएमएफ कितना ई, और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। तो हम यहाँ पर टोटल ईएमएफ निकालेंगे, तो जो ईएमएफ होता है वो 2 पॉइंट्स का होता है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट हैं, ए और बी। तो यहाँ पर सारे सेलों का 2 ही पॉइंट है, इसलिए इसका जो टोटल ईएमएफ होगा वो सिर्फ ई रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ई रहेंगे। अब इसके बाद यहाँ टोटल रेसिस्टेंस है, इंटरनल रेसिस्टेंस। तो ये फार्मूला होता है इंटरनल रेसिस्टेंस का, जब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो तो R/N। वैसे रेसिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये फार्मूला होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आपने ये 10th में पढ़ा होगा। यदि ये सेम है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, तो हम इसको R डैश कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/R डैश इक्वल टू, ये हुआ 3/R। ये 3/R कैसे, 1 + 1 + 1 तो 3 हो गया। इसका भी R, इसका भी R, इसका R, एलसीएम लेंगे तो R आ जाएगा। अब यदि हम इसको ये मान लेते हैं कि 3 सेल्स हैं, यदि n सेल्स जुड़े हों तो क्या हो जाएगा, n/R। लेकिन ये 1/R डैश की वैल्यू है, जब हम R डैश को ट्रांसपोज कर देंगे, ऊपर न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो R डैश इक्वल टू हो जाएगा, ये भी उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, R/N। इस तरह से यहाँ देखिए R/N इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, या कोई भी रेसिस्टेंस होता है जब पैरेलल में यहाँ पर जुड़ता है। यहाँ इंटरनल रेसिस्टेंस की बात करते हैं तो इंटरनल रेसिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पर टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा, टोटल रेसिस्टेंस जो होगा वो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हो गया, इंटरनल रेसिस्टेंस हो गया, दोनों का सम हो गया। अब यहाँ पर करंट हम देख लेते हैं। तो करंट के लिए फार्मूला होता है टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल करंट। ये फार्मूला होता है टोटल रेसिस्टेंस। तो ईएमएफ कितना था, ई था टोटल, और यहाँ टोटल रेसिस्टेंस क्या था, R/N। इसकी वैल्यू पुट कर दिए हैं। अब यहाँ n का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो अपॉन में, पूरे के अपॉन में n आ जाएगा, फिर n को ऊपर ट्रांसपोज कर देंगे। तो इस तरह से जो I की वैल्यू है वो NE/, क्या हो जाएगा, NR + R। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कब ये प्रॉफिटेबल है और कब ये प्रॉफिटेबल नहीं होगा। तो देखिए ये R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन कैपिटल R। जनरली ये वाला कंडीशन जो है अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि इंटरनल रेसिस्टेंस सेल का ज़्यादा नहीं होता है। पर फिर भी देख लेते हैं कि यदि ये ज़्यादा हुआ तो यहाँ पर जो छोटा है, ये छोटा है तो इसकी वैल्यू को छोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, NE/R। n टाइम्स करंट जो हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा सेल का। तो यहाँ पर E/R बचेगा, माने करंट इंक्रीज हो गया n टाइम्स। लेकिन ये कंडीशन
अप्लाई नहीं होती है, क्योंकि इंटरनल रेसिस्टेंस जो होता है सेल का वो मैक्सिमम नहीं होता है। अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन, इफ़ आर इज़ वेरी वेरी लेस देन आर, मतलब यहाँ पर जो इंटरनल रेसिस्टेंस कम है तो यहाँ पर इस फार्मूले में से स्मॉल आर को हटा देंगे, निग्लिजिबल है इसकी वैल्यू, तो यहाँ पर एन एन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ई अपॉन आर बचेगा। तो यहाँ पर देखिए करंट फ्रॉम वन सेल, इसका मतलब ये है कि आप यदि 10 सेल भी जोड़ रहे हैं, 100 सेल्स भी ऐड कर लें, कनेक्ट कर लें पैरेलल में, उससे कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है, वो एक सेल के करंट के इक्वल ही होता है।